आशा बेटा, आप जरा बाहर जाओ, मुझे हेमंत से एक बात करनी है। कैसी बात? की तबीयत? नहीं, हेमंत बिल्कुल ठीक है और इंशाल्लाह ऐसे कुछ नहीं होगा। मैंने कोई और बात कर। चलो। अपनी बीमारी क्यों छिपाई तुमने? आयशा तो है ना अभी, कम से कम इसके लिए अपना इलाज करवा लेती तुम। आपको किसने बताया? तुम्हारी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूं मैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था वो किसी को नहीं बताएंगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बात कर रही हो? ये कोई नज़ला जुकाम थोड़ी है जो किसी को पता नहीं चलेगा और तुम छुपा लोगी। आहिस्ता बोले, आयशा सुन लेगी, उसे ना पता चले। क्यों पता ना लगे? और कैसे पता नहीं चलेगा? हेमंत तुम्हारी सर्जरी होगी, वो बच्ची नहीं है वो। आयशा ने पहले ही बहुत कुछ सहा, उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत महरूमियां हैं। आपकी वजह से उसे और दुख ना दे, मेरी बच्ची को और दुख ना दे। दुख मैं दे रहा हूं या दुख तुम दे रही हो? तुमने इस बीमारी को पाल पाल के सेकंड स्टेज तक पहुंचा दिया है। सिर्फ पैसों की वजह से। मेरा दिल चाहता मैं अपने आप को मार लूं, सबका जिम्मेदार मैं। प्लीज इस बात को छुपा ले, इस बात का पता ना लगने दे किसी को। क्यों? मरने दूं तुम्हें मैं? क्यों छुपाऊं बात? हाँ, मरने दे मुझे, जैसे पहले मरने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे। हेमंत, तुम जो चाहे मर्जी कहो आप। ये एक ऐसा जख्म है जिसके साथ ही मुझे खुदा के पास जाना। लेकिन तुम्हें अब मैं किसी कीमत पर अकेला और बेआसरा नहीं छोड़ूंगा हेमंत। मुझे मारो, मुझे गालियां दो, मुझ पे थूको, सब डिजर्व करता हूं मैं। लेकिन खुदा के लिए, आयशा के लिए तुम्हें जिंदा रहना है। मैंने इस बीमारी से लड़ना है तुम्हें, आयशा के लिए। प्लीज। आप पहले ही मेरी बेटी को और मुझे बहुत दुख दे चुकी। चले जाए यहां से, अभी के अभी चले जाए। तुम दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रही हो।
हफीज, हेमन, बस कर दो। खुदा की कसम, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और देखना, वो लोग हमारी बेटी, हमारी आयशा को इस तरह लेके जाएंगे तो सारी दुनिया उस पर रश करेगी। ये काम करके आया हूं मैं, हेमन, करके आया हूं। पहले ही आयशा से कह चुकी थी कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो वो अपने बाप के पास वापस चली जाए, लेकिन अब मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं रही। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं रही। देखो हेमन, ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफी मुझे सारी जिंदगी नहीं मिल सकती है, मैं जानता हूं। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बन के खड़ा होऊंगा, तुम्हारे पैरों में रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े होने का हक मैं खो चुका हूं। हेमन, ये देखो, तुम्हें इस बीमारी से लड़ना, मेरी आयशा की जिंदगी के सिर पे एक खुशी है, तुम मुझे मत जीतो ये मनुष्य। और मैं ये खुशी उसे छीनने नहीं दूंगा। हेमन, तुम कान खोल के सुन लो, ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। बस हेमन, तुम रहो। बाकी इस दुनिया की सारी खुशियां मैं अपनी बेटी के पैरों में ढेर कर दूंगा। हेमन, तुम रहो। तुम जियो, मैं तुमसे। हेमन, तुम अपने आप को कुछ मत होने दे। हेमन, तुम्हें जिंदा रहना है अपनी बेटी के लिए। कुछ बस तुम अपनी अम्मी से कह देना कि सित्रा को और उन लोगों को हॉस्पिटल का ना पता चले। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ तुम अपने शक को हमदर्दी में मत बदलो। नहीं इमरान, फिर बात होगी। अबू, अम्मी ठीक है ना? ठीक है हेमन। शुक्र, मैं मिल के आती हूँ। आयशा जी बेटा, हमें बहुत जल्द हेमन की सर्जरी करवाना होगी। सर्जरी? लेकिन क्यों? अम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बस वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे सच बता दे। मुझे सच बताए क्या हुआ अम्मी को? मुझे कुछ न छुपाइएगा, मुझे बस सब बता दे। पहले बेटा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस तरह उसके सामने नहीं जाओगी। तुम उसकी स्ट्रेंथ हो। मुझे इस तरह खौफ से ना मारे, प्लीज बता देना, मुझसे नहीं छुपाए। हेमन,
हेमन को ब्रेस्ट कैंसर। उसने सबसे छुपा के रखा, पता ही नहीं चलने दिया। और लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम मिलके उसे ठीक कर लेंगे। मुझे पता कैसे नहीं चला, मुझे कैसे छुपा रहा, मुझे कैसे छुपा रहा, मुझे कैसे छुप गया, कब से बीमार थी वो, मुझे बेटा इधर देखो, मेरे इधर। यूं नहीं बेटा, यूं रो के नहीं, इस तरह उसके सामने मत जाना मेरा बेटा। उसने जितना रोना था ना, उसने रो लिया। अब तुम्हें उसका हौसला बनना है बेटा, समझ रही हो ना? तुम इस तरह उसके सामने जाओगी तो वो अंदर से और कमजोर पड़ जाएगी। कोई शिकायत मत करना बेटा, कुछ मत कहना, बस उसे इतना ही यकीन दिला देना कि वो जी सकती है, और उसे जीना हमारे लिए, तुम्हारे लिए, और हम मिलकर उसे ठीक करेंगे। बेटा हम 1-2 दिन में यहाँ उसकी सर्जरी प्लान करें। मेरा बेटा हिम्मत नहीं हारनी, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हम हेमन को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, बस उसके सामने तुम हौसले में रहना, समझ रही हो ना मेरा बेटा? हौसले से, हिम्मत से। हाँ शाबाश, इधर देखो, रोते हुए नहीं, जो मिल लो उससे। आपको भी ना डराने का बहुत शौक है। खाया है सुबह से या अभी तक भूखी हो? क्योंकि प्लान ये है कि हम लोग मिलकर अच्छा सा डिनर करेंगे। तो मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जा रहे हो? होश आ तो क्या है, मुझे ठीक हूं मैं। सबके होश उड़ाने के बाद अच्छा चलो चलते। भी डॉक्टर से तो पूछने देना, ऐसे कैसे? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर से पूछने की। डॉक्टर से पूछने बैठेंगे ना पता नहीं क्या क्या बीमारियां निकाल देंगे। अच्छा चले, इस बार आपकी बात मान रही हूँ। हाँ ये ले। हमारी मुलाकात हुई तुम्हारे पास? वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं शायद। चलो हम चलते हैं। बिल्कुल जिद्दी बच्चा लगती हैं आप कभी कभी। आराम से, चक्कर तो नहीं आ रहे ना? ख्वामखा परेशान होती हो तुम। और आप कितनी जिद्दी है ना,
मनवा ली ना अपनी बात आप। अच्छा ना। अब्बू तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? घर। डॉक्टर से पूछे? अम्मी की सबसे बड़ी डॉक्टर मैं हूँ, मैंने इजाजत दी है इन्हें घर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसा फील कर रही हैं आप? बेहतर, घर जाऊंगी तो और ठीक हो जाऊंगी। जी ठीक है, कल आके अपने कुछ टेस्ट करवा लें आप, और मैं आपकी फाइल कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर आप जा सकते हैं। डॉक्टर शीरी आप आइए। माचो ठीक है, हम लोग वेटिंग एरिया में जाते हैं। अच्छा मैं बस आता हूँ। आयशा बेटा, हम टैक्सी ले लेते हैं। अम्मी क्या हो गया है? अब्बू तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे इस बार, और मैं नहीं चाहती कोई भी जज्बाती सीन बने। हम बस स्टॉप ले लेंगे उनसे। मैं पता भी आयशा कि मैं। अम्मी क्या, आपकी एक बात मानी है ना मैंने। आयशा तुम। अम्मी बस प्लीज। यमन, तुम आयशा की गोद में सर रख के लेट जाओ। नहीं मैं ठीक हुआ बस। हेलो, हाँ हम घर आ चुके हैं, घर के रास्ते में है, घर पहुंच रहे हैं। मैंने मना किया था आने से। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब घर मत आइएगा, अम्मी को रेस्ट करना है। मैं तुम्हें अम्मी की रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। और प्लीज मामी से कंफर्म करने मत लग जाना आप। आयशा बेटा, इमरान अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जी होगा। हेलो अम्मी, वो आंटी को अस्पताल से ले गए हैं। अच्छा, मामूली सी घबराहट हुई होगी। वैसे भी अमन काफी कमजोर है ना। तो अम्मी क्या आप हमें पूछने भी नहीं जा रहे? तुम हो तो सही वहाँ। नहीं, मुझे आप चाहिए अपने साथ। इमरान वो हमें ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि वो हमारी वजह से हॉस्पिटल गई? अम्मी किसी ने भी ऐसी बात नहीं की है, और वैसे भी इस बात का ख्याल हमें खुद ही आना चाहिए। और आपको जो गलत फहमी थी वो भी तो दूर हो चुकी है ना। गलत फहमी मुझे नहीं, उन्हें हुई है। अम्मी प्लीज, अभी इन बातों का ये वक्त नहीं है। आप ये बातें खत्म करें, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। बेटा सुबह जाऊंगी, मेरी खुद की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है। ठीक है? ओके अम्मी, मैं आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ओके। वैसे मुझे ये बताओ तुम एक बात कि ड्राइविंग सीखने में क्या हर्ज है? क्या मतलब है, आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं? क्या मतलब ड्यूटी से भाग रहा हूँ? ये क्रेजी, नुकसान तो मेरा ही होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो अलग, तो बंदा मार दोगे तो वो खर्चा आ जाएगा। अच्छा जी, तो
मत छुड़वाइएगा मुझे, अंदर रहने दीजिएगा। मैं अंदर होंगी जेल में और आप बाहर किसी और के साथ। मुझे लगता है कि सारी जिंदगी मुझे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि मुझे वाकई ही तुमसे मोहब्बत। इस यकीन की जरूरत तो रोज पड़ती है। अच्छा, यानी तुम खवातीन बहुत कन्वीनियंटली शक को यकीन का नाम दे देती हो। इसे शक नहीं कहते अवैस, इसे खौफ कहते हैं। एक ही बात हुई ना, जाहिर है जहाँ शक होता है वहीं डर होता है। इंसान को ना मोहब्बत में हमेशा डर लगा रहता है, धड़का लगा रहता है कि कहीं वो उस मोहब्बत को खो ना ले। ओह हेलो, इजी, ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा, डोंट वरी, तुम्हें छोड़ के। जाके दिखाइएगा तो सही मुझे। अच्छा वैसे जस्ट लाइक दैट मुझे बताओ कि क्या सजा दोगी ताकि सजा का सुन के मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत तो करता रहूं। कुछ नहीं करूंगी, चुप हो जाऊंगी और फिर अल्लाह ताला से आपकी एक छोटी सी शिकायत करूं, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, टेक इट इजी ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाने वाला हूँ। जो बात मुमकिन ही ना हो ईमान, उसके बारे में सोचना कैसा। डोंट वेस्ट योर ब्रेन सेल्फ। अब तो नहीं यहाँ से जाने का कह रही? नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छी बात है, ये भी तो उसी का घर है ना, पर उसकी देखभाल अच्छी हो जाएगी। वैसे भी उसकी सर्जरी में 3-4 दिन रह गए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये दिन उसके सुकून से गुजर जाए। कुछ होगा तो नहीं ना? हमको कुछ हो गया ना तो पता नहीं कैसे जीऊंगी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उनके बगैर जीने का। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हौसला रखो बेटा। और वैसे भी उसका बेहतरीन इलाज होगा और मैं अब अपनी निगरानी में उसका सारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। फिक्र ना करो, वो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगी। अगर कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। बेटा आशा, अगर तुम हौसला हार जाओगी तो ऐमन को जिंदगी की तरफ वापस कौन लेकर आएगा? हिम्मत करो, हौसला करो, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह पे भरोसा है, परेशान ना हो मेरा बेटा। ऐमन खैरियत से सेहतयाब होके अपने घर में वापस आई तुम्हारे। ऐमन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैरत की बात है, इमरान की माँ ने इतने दिनों के बाद हमें बता भी दिया तो कौन सा एहसान किया? पता तो उसे पहले से था ना। अम्मा, उनसे हमारा कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं कि वो पाबंद हो हमें बताने के। दोनों माँ बेटे को पता थी ये बात और देखो छुप के मंगनी कर ली। अम्मा, अब्बा भी मिले हुए थे तभी उनकी इतनी साइड ले रहे थे। अरे अपने बाप को तो तुम नाम मत लो, पता ताल्लुक कर चुकी हो उस आदमी से, मैं नाम नहीं सुनना चाहती। अम्मा, वैसे गैरतमंद लोग हैं ना, अब तक मंगनी टूट चुकी होगी। क्यों, इमरान से कोई बात हुई है तुम्हारी? भी तो कह रही हूँ, बहुत जज्बाती लग रहा था। उसकी अम्मा ने उसकी मंगनी तोड़ दी, तभी इतना गुस्सा हो रहा था मुझ पे वो। सही बात है, गैरतमंद लोग कहाँ ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ के रखेंगे। अम्मा, मैं आंटी से मिलने जाऊंगी। सिद्धरा भी नहीं खो भाई, अगर मंगनी टूटी हुई तो ताज़ा ताज़ा बात होगी। कुछ दिनों में चली जाना और अकेले मत जाना।
अम्मा क्या पता हम बिला वजह खुश हो रहे हो और मंगनी ना टूटी हो, तो मैं कंफर्म तो कर कर आऊँ ना। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं टूटी तो टूट जाएगी, बहुत बड़ी बात है ये। तो अंकल, आंटी की तबीयत अब कैसी? हाँ बेटा, बस दुआ करो, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आंटी को आपका सहारा मिल गया और आप उन्हें यहाँ ले आए। इस घर में उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हाँ, भाभी नहीं आई? नहीं अंकल, सॉरी, वो नहीं आई। असल में रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो मेरे साथ है। हाँ बेटा, आयशा, तुम मुझसे नाराज हो? मेरी तो किस्मत ही मुझसे नाराज। क्या हो गया आयशा? क्या अचानक से ऐसी बातें करना शुरू हो गई हो? मेरी अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, 2nd स्टेज। What? तीन चार दिन में उनकी सर्जरी है। हॉस्पिटल से इसलिए लेकर आ गए क्योंकि उनका वहां दिल घबरा रहा था। पता है क्या, मेरी माँ को कैंसर ने नहीं, तुम लोगों की बातों ने गिराया है। आयशा, कोई गलत फहमी थी और वो दूर हो चुकी है। नहीं, कुछ दूर नहीं हुआ और ना कुछ खत्म हुआ है। कुछ खत्म नहीं हुआ। आयशा प्लीज देखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बल्कि सब वैसा ही है। मोहब्बत से बड़ी दवा कोई नहीं होती। हम आंटी को इतना प्यार देंगे, इतनी केयर करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारी, इस जमीन पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। मम्मी को नहीं पता कि मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता है। हो सके तो उनसे कुछ मत कहना। बाकी आप लोग यहाँ हमदर्दी के लिए आए, आप हमदर्दी करें और प्लीज चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं करूंगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि अंकल भी इसी वजह से डिस्टर्ब हैं। मगर आयशा, तुम ये बातें मत दोहराओ।
मामी और सिद्रा भी यही कहा करते थे और दोहराया तुमने। माफ कर दो मुझे, माफ कर दोगे? ये वक्त एक होके आंटी की सेहत पे फोकस करने का। तुम्हें मुझसे लड़ना, एक नहीं 100 बार लड़ना, आज नहीं। प्लीज। चाय बना के अब्बू चाय बनाई थी आपके लिए। थैंक यू बेटा। आप अंदर आ जाए ना। नहीं बेटा, हेमन मेरे साथ एक छत के नीचे कंफर्टेबल नहीं होगी और इस वक्त उसका आराम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, उसको ठीक होना पड़ेगा तुम्हारे लिए। चलो ठीक हो जाएगी। ठीक हुआ सर का दर्द कुछ? थोड़ी देर और दबा ले अम्मा। अभी बाप को जाके खाना भी दे के आना तुम्हें। मैं नहीं जा रही, मैंने उनसे बात नहीं करनी है। मैंने कौन सी बात करनी है? तभी तो तुझे कह रही हूँ मैं। अम्मा वैसे मैंने ना ऐसा बाप कहीं नहीं देखा होगा जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी औलाद के साथ ज्यादती करे। तो आज तक तेरे बाप की मन तक ही नहीं समझ में आई। पता नहीं क्या चाहता है, कब इन मुसीबतों से जान छूटेगी हमारी। समय काम करें, हम ये घर बेच के एक अच्छी जगह पे घर ले लेते। हाँ इतना आसान है ना। और ये घर देखा पुराना सा, बड़ा हीरो के मोल बिकेगा। पता है नए मकानों की कीमतें क्या हो गई हैं? वो अम्मा मैं भी बस थोड़ी देर में ना इमरान के घर जाऊंगी। तुझे एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? मैंने मना किया है ना। कुछ अरसे के बाद चलेंगे और मैं तेरे साथ चलूंगी। चल उठा, खाना दूं, पाप को खाना दे के आना। चला। शबाना जी टाइम का है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। घर पे नहीं है राहिम। क्यों, क्या हुआ आपको? अच्छा सुनो, मुझे सीमा बहन का नंबर दो, बात करनी है मुझे उससे। अल्लाह की कसम राशिद, आपसे ज्यादा बेहिस इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। हर एक की औलाद की फिक्र है सिवाय अपनी बच्ची के। कोई नंबर नहीं मेरे पास सीमा का। लेना तो जाके अपनी बहन से ले लें। और मैं आपको बता रही हूँ, सीमा से आपने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मेरा तो आप मरा मुंह देखेंगे।
अवैस, आप अंदर जाकर सो जाइए। बैठो एम। क्यों नहीं सोई अभी तक? बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस बार मोहब्बत से झूठ मत बोलना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो कुछ करना है तुम नहीं करना है। जानती हो ना, मैं तो झूठा हूं। इसलिए तुम्हें आयशा के लिए जिंदगी की तरफ वापस आना है। आयशा के लिए नहीं अवैस, मैं आयशा को कभी भी ये सब कुछ नहीं दे सकूंगी। तुमने उसको जिंदगी दी है। तुम उसका मान हो, उसका हौसला हो, उसका सब कुछ। तुम्हें आयशा की खातिर एमन इस बीमारी से लड़ना है, आयशा की खातिर। और मैं तुम दोनों के लिए, तुम दोनों की रिस्पेक्ट के लिए इस दुनिया से लड़ जाऊंगा। जानते हो अवैस, जब आयशा पैदा हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि आप वापस आ जाओगे, मुझसे बात करने की कोशिश करोगे। दिल ही दिल में इंतजार भी कर रही थी आप। जैसे ही किसी ने कह दिया था, जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसे तलाक नहीं होती।